साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके खुद के YouTube चैनल टीम ऋषभ मिश्रा में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में जो 6 तारीख को आपकी सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर जो है आप अपलोड कर दिया गया है और ऑर्डर की व्याख्या के लिए जो है पूरी तरह से उसको पढ़ा गया। माननीय अधिवक्ता महोदय द्वारा भी सारी चीज़ों को देखा गया, तो कुछ ऐसा खास नहीं है जिसमें आप लोग परेशान हों। तो जाहिर सी बात है, वो पहले ही बता दिया गया था आपको कि नोटिस इशू की गई है। तो आज चलिए देख लेते हैं, ऑर्डर ही देख लेते हैं। तो ये है ऑर्डर, इसमें सारी चीज़ें आपको एक एक करके हम बता दें, कन्फ्यूजन ना है। देखिए, रिस्पोंडेंट हमने पहले बताया था कि इस बार हम लोगों को बनाया गया है, सरकार इसमें याची है, ठीक है, और हम लोग रिस्पोंडेंट्स हैं। माननीय पंकज साहब और कौड़ेश पवार साहब के बेंच में आपका केस लगा था, ये भी आप लोगों को बखूबी पता है। अब बाकी माननीय महाधिवक्ता महोदय जो है, ये बात रखी गई कि सभी को नोटिस जाए जो भी हैं, और इसके बाद फिर आगामी जो सुनवाई होगी उसमें फिर जो है निष्कर्ष निकल के आए क्या कुछ होना है। और नेक्स्ट डेट जो है कोई डेट लिस्टेड नहीं है, बस एक जो है बता दिया गया कि 2 वीक। तो 2 वीक आप खुद से काउंट कर सकते हैं, 14 दिन कब तक आ जाता है, समथिंग 25 के पहले कभी भी जो है सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। और जो आप लोग कह रहे हैं कि एक लंबी डेट लगी है, तो उसके विषय में आपको बता दें कि लंबी नहीं लगी है। 7 सितंबर तक मामले को फाइनल ही करना है। अगर 14 दिन बाद लगता है, चाहे 5 ही दिन बचे, फिर भी उसी 5 दिन में 1-2 हियरिंग लगा करके मामले को निस्तारित करना ही पड़ेगा। इसलिए उस चीज़ से आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि वो चीज़ आपको कहीं परेशान करेगा। 2 महीने में 7 सितंबर तक आपके मामले को पूरी तरह से निस्तारित करना ही है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुछ साथी कह रहे थे सर कितने नंबर बढ़ेंगे, तो दोस्तों पहले भी आप लोग पता है सिंगल बेंच में हम कितने नंबर के लिए लड़ रहे थे और अभी भी कितने नंबर के लिए लड़ रहे हैं। और कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर के उलूल जुलूल बातें करके चले गए, तो कोई बात नहीं, करने दीजिए, वो उनका काम है, करते रहेंगे, करके फिर चले जाएंगे, ठीक है। और परेशानी आप लोगों में है कि भर्ती हो जाएगी, तो साथियों ये भी बात रखी गई है वहाँ पे कि भर्ती जो है होनी है, तो उसके लिए भी न्यायालय आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही करेगा। उसके विषय में आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि भर्ती हो गई तो मेरा क्या होगा। तो भर्ती अगर होती भी है, खुदा न खास्ता, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि 69,000 सारी की सारी सीटें कंप्लीट हो जाएं और आप लोगों को कुछ ना मिले। इस 69,000 सीटों में जो लिस्ट जारी हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं, तो उसमें एक ही बार में सारी सीटें भर नहीं जाएंगी, कुछ ना कुछ तो बचता है, ठीक है। तो आप लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उसके लिए आप लोग परेशान ना रहें। क्या स्थिति बन सकती है, याची लाभ जैसी स्थिति बनेगी, क्या बनेगी, ये तो माननीय न्यायालय के ऊपर है कि माननीय न्यायालय क्या उसमें करेगा अगर नंबर इंक्रीज़ होता है तो। और नंबर इंक्रीज़ होने की बात आपको हम बता दें, कुछ प्रश्नों के RTI भी आ गए हैं और आपके पास मजबूत साक्ष्य भी है, तो इसलिए बिल्कुल भी आप लोग किसी प्रकार से जो है डीमोटिवेट मत होइए कि क्या होगा कैसे होगा, सब बेहतर होगा। आप टीम के ऊपर छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, वो टीम की जिम्मेदारी है, हम कर लेंगे। हाँ, आपके जो विचार हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वो आप बता सकते हैं कि ऐसा किया जाए इस चीज़ को, तो उस चीज़ पे अगर बेहतर होगा आपका सुझाव, उस पर अमल किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों के दम पे ही यहाँ तक पहुँचे हम लोग, आप लोगों के साथ और सहयोग के दम पे ही यहाँ तक जो है ये टीम आ पाई है और ये लड़ाई यहाँ तक जो है संभव हो चुका है। और कुछ साथी याची के लिए परेशान थे, तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जुड़े थे, डबल बेंच में जुड़े थे, वो कतई परेशान ना हो, उनके साथ कहीं भी किसी प्रकार से कोई अहित नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप सब साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। उसके विषय में आप लोग बिल्कुल बार बार मत पूछिए सर याची लिस्ट कहाँ है, हमारा नाम नहीं है, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और रही बात याची बनाने की प्रक्रिया, तो याची बनाने जैसी प्रक्रिया इसमें कोई भी नहीं, किसी प्रकार का कोई हम कार्य ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डबल बेंच में डायरेक्ट याची नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस मामले में टीम जो है कोई भी कार्य नहीं कर रही, इसलिए ये चीज़ आप दिमाग से निकाल लीजिए
कि याची वगैरह बनाया जाएगा। अगर याची जैसी कोई प्रक्रिया होगी, बनाना होगा, तो वो माननीय टीम के द्वारा ही वो बताया जाएगा, इसलिए उस विषय में बहुत ज़्यादा आप मत सोचिए। तो ये कुछ खास चीज़ें आपको बतानी थी और यही आपके ऑर्डर में था। ऑर्डर में और कुछ विशेष चीज़ें नहीं थी। और एक ख़ास बात और हम आपको बताते चलें कि कमेंट बॉक्स में आकर के जो कह के चले जाते हैं एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा, तो उनको मैं आज चैलेंज करता हूं कि भैया कमेंट बॉक्स में नहीं, डायरेक्ट मुझे कॉल कर लो। जो बोलना है, गाली बकनी है गाली बक लो, जो बोलना है, जो कहना है बिल्कुल कहिए, फ़ोन करके करिए। इसे लिख करके कहाँ भाग जाते हो भैया? यार सामने सामने आओ, बात करते हैं। ऐसे भागना यार मतलब अजीब बात है। हमने तो कहा कि हम गलत कहाँ हैं, अगर हम गलत हैं तो हमें गलत साबित कर दिया जाए। अरे हम तो गलत प्रश्नों को लेकर के गए हैं। हमें किसी पास व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं, हमें किसी से कोई भर्ती रोकने जैसी हमारे अंदर कोई बात ही नहीं है कि भर्ती हो, रुकी रहे, ना हो। अरे हमें उससे कोई प्रॉफिट नहीं, हमें जॉब चाहिए, हमें हमारा एक पद चाहिए बस, और कुछ नहीं। गलत प्रश्नों पे सही जवाब मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज़ जो भी लोग आते हैं करते हैं, करके जाने दीजिए उन्हें। कोई साथी किसी प्रकार का किसी पे कोई टीका टिप्पणी मत करिए, जाने दीजिए। उनका काम है, बोलेंगे चले जाएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग भरोसा रखिए कि आप लोगों के लिए बेहतर टीम कर रही है, ठीक है। तो बस यही कुछ खास चीज़ें थी। चलते हैं, मिलते हैं फिर से कल सुबह किसी नेक्स्ट वीडियो में बेहतर सुझाव के साथ। और हाँ, आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित है, आप सब अपने सुझाव बिल्कुल दे सकते हैं हमें, ठीक है। जय हिंद साथियों।